ड्राई स्किन इन विंटर्स अ रियली बैड कॉम्बिनेशन, यानी कि जब विंटर्स हैं और आपकी स्किन ड्राई है, ये कॉम्बिनेशन ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है. इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ड्राई स्किन केयर ड्यूरिंग विंटर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Just a quick thing before we get started. How do you like my retro makeup look? ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बहुत क्विकली क्रिएट किया है मैंने. सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ऑलराइट, नाउ लेट्स एक्चुअली गेट स्टार्टेड. तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे ड्राई स्किन केयर प्रोडक्ट्स इन इंडिया एंड ऐसी कौन सी ड्राई स्किन होम रेमेडीज हैं विच यू कैन डू इन विंटर स्पेसिफिकली टू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम एक्सेसिव खिंचाव या ड्राइनेस, जो आप ऑब्वियसली अभी नाउ दैट इट्स नवंबर आप एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर चुके होंगे. तो वीडियो का फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा, मैं कुछ पॉइंट्स में विंटर स्किन केयर फॉर ड्राई स्किन की बात करूंगी एंड उसके साथ साथ जो भी प्रोडक्ट्स मुझे लगते हैं कि आपको मैं रिकमेंड कर सकती हूँ स्पेसिफिकली फॉर ड्राई स्किन इन विंटर एंड दीज आर अवेलेबल इन इंडिया. तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ प्रॉब्लम होगी, मैं हर पॉइंट के साथ साथ कुछ प्रोडक्ट्स भी रिकमेंड करती रहूँगी. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ डू यू गेट ड्राई स्किन एंड व्हाई डू यू हैव ड्राई स्किन. देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस कि आपकी स्किन ड्राई है. नंबर वन, इट कुड बी एजिंग यानी जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपकी स्किन में जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं ना, वो ऑयल का प्रोडक्शन कम कर देते हैं, तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली नेचुरली ड्राई फील करने लगती है. अनदर रीजन कुड बी जेनेटिक्स. अगर आपके मॉम की डैड की स्किन ड्राई है या जीन्स में आपके ड्राइनेस है स्किन में, यू विल ऑब्वियसली सी दैट आपकी स्किन भी समहाउ एक एक्सटेंट तक ड्राई होगी. फॉर मी लाइक माई मदर रियली हैज़ काफ़ी ड्राई स्किन, तो मेरी भी स्किन काफ़ी ड्राई थी कुछ टाइम पहले तक एंड देन आई हैड टू फॉलो फ्यू स्टेप्स, चेंज अ फ्यू रूटीन्स एंड देन नाउ at this point of time my skin is pretty much normal. Another reason could be कि या तो आप जो products यूज़ कर रहे हैं वो आपके skin type के according नहीं है and that's why you're able to see a lot of dryness in your skin. And now if I can recollect कुछ और reasons जो कि बहुत common है dry skin में result करने के लिए, it could be ओवर एक्सेसिव एक्सफोलिएशन या ओवर क्लेंजिंग. कई लोगों को आदत होती है जैसे ही थोड़ा सा पसीना आया दिन में फटाफट से मुंह धो लिया. आई एम नॉट सेइंग कि पसीना आने पे फेस वॉश नहीं करना चाहिए, यू शुड, बट देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन यू नो ओवर क्लेंजिंग योर फेस एंड अ बैलेंस्ड क्लेंजिंग. सो उसकी भी हम बात करेंगे. द नेक्स्ट पॉइंट इज ओवर एक्सफोलिएशन गाइज. ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, यानी ओवर स्क्रबिंग ऑफ योर स्किन. स्क्रबिंग इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट डेड स्किन सेल्स को हटाने के लिए, बट जहाँ आप उसको ओवर करने लगते हो ना, आप अपनी स्किन की सेल रीजनरेशन कैपेसिटी को काफ़ी स्लो कर देते हो और आपकी स्किन की जो ऊपर का जो लेयर होता है ना, दैट्स थिनिंग डाउन और आपके स्किन में मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है ना, वो काफ़ी कम हो जाती है एंड दैट इज़ वाई माई फ्रेंड यू हैव ड्राई स्किन. नाउ ड्राई स्किन से रिलेटेड एक प्रॉपर प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे एग्जिस्ट करती है, उसमें मैंने हर टाइप का प्रोडक्ट जो है ड्राई स्किन के लिए सजेस्ट करा है, वो मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी. तो आप चाहो तो स्पेसिफिक फेस वॉश देखना है या स्पेसिफिक बॉडी लोशन देखना है तो आप वो देख सकते हो, बट कुछ मोरलेस चीज़ें इस वीडियो में भी कवर्ड होंगी. ठीक है, सो दैट्स अबाउट व्हाई डू यू गेट ड्राई स्किन. नाउ लेट्स गेट टू द सेकंड पॉइंट जहाँ पे हम बात करेंगे हाउ यू कैन अवॉइड द ड्राइनेस और हाउ यू कैन यू नो कॉम्बैट द ड्राई स्किन इशू स्पेसिफिकली इन विंटर्स व्हेन इट्स टू ट्रबलसम. एंड डू टेक माई रिकमेंडेशन व्हेन आई टॉक अबाउट दीज प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. सो इस पार्ट का पहला पॉइंट वुड बी मॉइस्चराइज योर स्किन राइट आफ्टर यू क्लेंज योर स्किन. व्हाट यू कैन डू इज जैसे ही आप अपना फेस वॉश करते हो, अपने फेस का जो मॉइस्चर जो पानी है ना उसको उड़ने मत दो. नॉट दैट कि अपने पूरे गीले फेस पे आप क्रीम लगा लो या मॉइस्चराइजर लगा लो, बट जब आपका फेस हल्का हल्का सा डैम्प होता है ना, मतलब मॉइस्चर चला गया बट स्टिल वो गीली गीली वाली फीलिंग होती है, उसी टाइम दैट्स द बेस्ट टाइम दैट यू मॉइस्चराइज योर स्किन. अपने स्किन को पूरा ड्राई आउट मत होने दो. नाउ दैट वी आर एट द पॉइंट ऑफ मॉइस्चराइजिंग, मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स सजेस्ट कर देती हूँ विच आर ग्रेट फॉर ड्राई स्किन एंड दे आर टोटली ईजिली अवेलेबल इन इंडिया. नंबर वन इज दिस सेटाफिल क्रीम. ये मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ बिकॉज आई एम टू लेजी टू फेच इट फ्रॉम माई ड्रॉर. मेरे ड्रॉर में पड़ी हुई है, वही बेसिकली लगाई हुई है मैंने. they've got two variants. It's a Cetaphil moisturizing lotion that you can use अगर आप एक अच्छा मॉइस्चराइजर ढूंढ रहे हो ड्राई स्किन के लिए, विंटर्स के लिए. सो Cetaphil इज हैंड्स डाउन द बेस्ट थिंग यू कैन एवर गेट. मैंने तो नहीं सुना कि किसी को इससे एलर्जीज हुई हैं, बट स्टिल इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू डू अ पैच टेस्ट बिकॉज सबकी स्किन डिफरेंट होती है, राइट? बट I think this would suit you for sure. So number one is Cetaphil moisturizing lotion. अगर आपकी skin oily से normal के बीच में है, now it's a very lightly dry in winter, so you can go for Cetaphil moisturizing lotion. But if you're someone who has excessively crazy cracking dry red skin, go for their Cetaphil cream, which is Cetaphil DAM Dam cream. बहुत ही अच्छी thick cream है and it will keep your skin really plump. Another suggestion for a moisturizer for dry skin would be from Bioderma. Now this is an amazing cream. ये भी fragrance free है and ये भी
इक्वली लाइट वेट बट टू मॉइस्चराइजिंग फॉर ड्राई स्किन है. दिस इज़ लाइक देयर ब्लू एंड वाइट टाइप का जो बायोडर्म एटोडर्म करके क्रीम है. मैं एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं आ रहा. बायोडर्मा एटोडर्म सेंसिटिव स्किन के लिए. सो इफ़ यू समवन जिसको हर प्रोडक्ट रिएक्ट कर जाता है ना, तो आप बायोडर्मा की ये वाली क्रीम भी ट्राई कर सकते हो. ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी है. अच्छा हाँ, हमने मॉइस्चराइजर की बात कर ली, बट हम उसके पहले स्टेप यानी प्री स्टेप को भूल गए, विच इज़ फेस क्लेंजिंग. नाउ इफ़ यू हैव ड्राई स्किन इन विंटर, आपको कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. यू शुड चेंज योर प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द सीजन. आई नो इट कुड बी लिटिल टू मच, बट इफ़ यू फाइंड द राइट प्रोडक्ट, आपकी स्किन नेक्स्ट 6-7 महीने तक बिल्कुल आपको तंग नहीं करेगी. सो आई वुड सजेस्ट दैट इफ़ यू गोइंग फॉर अ फेस वॉश, लाइक अ न्यू फेस वॉश, अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है विंटर्स में, गो फॉर समथिंग लाइक सेटाफिल का फेस वॉश और फेस क्लेंजर. बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है ये, फ्रेग्रेंस फ्री है, सोप फ्री है. इस पर तो भाई मैंने कितने वीडियोस बना दिए हैं चैनल पे, यू डोंट हैव एन आइडिया. लिंक कर दूंगी, सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. मेक श्योर यू चेक देम आउट. इफ़ यू नीड अ डिटेल्ड पूरा प्रोसीजर इसका रिव्यू का ना, तो वो आप उस वीडियो में देख सकते हो सेटाफिल का. सो सेटाफिल आपको कौन सा लेना है? अगर आपकी ड्राई स्किन टाइप है, यू वॉन्ट टू गो फॉर सेटाफिल specifically for very dry skin type. That's going to be wonderful for winters. It's going to be a holy grail for your skin. Okay, now if you're someone जिसकी normal skin है और अभी से winters में slightly dry है, तो आप normal skin वाला सेटाफिल लेंगे. ठीक है. एंड नाउ दैट हम फेस वॉश के टॉपिक पे हैं ही, तो एक क्विक टिप मैं आपको बता देती हूँ. विंटर्स में आपको अपना फेस 2 बार से ज़्यादा नहीं धोना है. अगर आप लाइक घर से बाहर निकलते हो तो बस आप 2 बार धो. अगर आप पूरे दिन घर पे हो, नाउ दैट काफ़ी लोगों का वर्क फ्रॉम होम वगैरह चल रहा है, अगर आप घर से बाहर नहीं निकलते हैं, तो आई विल से कि आप सिर्फ रात में सोने से पहले ही एक बार अपना फेस वॉश करो. सो गेट इन टू डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ टाइम्स यू वॉश योर फेस. 2 is good enough. 1 is something if you can do तो वैसा करो, but not more than 2 at all. देन चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे. ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओवरनाइट ट्रीटमेंट्स फॉर ड्राई स्किन. ओवरनाइट ट्रीटमेंट्स मतलब नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं. इसमें क्या करना है ना आपको कि जो आप अपने जो स्किन के प्रोडक्ट्स लगाते हैं, स्पेसिफिकली द मॉइस्चराइजर, मैं उसकी बात कर रही हूँ, नाइट में आपकी स्किन की सेल रीजनरेशन की कैपेसिटी या स्किन रिपेयर की, स्किन बिल्डअप की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है. सो देर आर अगेन अ फ्यू क्विक टिप्स जो आप कर सकते हो. जैसे ही आप अपना सोने जा रहे हैं उसके थोड़ी देर पहले अपना फेस वॉश कर लीजिए, मॉइस्चराइजर लगा लिया, सब कुछ हो गया. बट नाउ दैट यू आर एक्चुअली व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप ना, सोने से जस्ट पहले एक और मॉइस्चराइजर की थिक लेयर अपने फेस पे लगा लो, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है. अगर नॉर्मल से ऑयली है तो आप ये स्टेप यू कैन जस्ट स्किप दिस स्टेप और आप नेक्स्ट पॉइंट पे चले जाओ. अब इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप पहले तो मॉइस्चराइज कर चुके हो, आप चाहो तो सेटाफिल की ही एक और लेयर लगा सकते हो. अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज़, अगर आपके पास बोरोलिन है, दादी माँ की क्रीम, भाई बेस्ट क्रीम, लाइक इट्स दी बेस्ट क्रीम. आप बोरोलिन की एक लेयर लगा लो अपने फेस पे, बिकॉज दिन में नहीं लगा सकता. आई नो हाउ चिप इट इज़, राइट. प्लस इट मेक्स योर स्किन लुक वाइट. तो सोने से पहले यू कैन पुट बोरोलिन ऑल ओवर योर फेस, अच्छे से चमका लो अपने फेस को. वो कर सकते हो. अगर किसी को बोरोलिन बहुत थिक लगती है, व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन पुट वैसलीन ऑन योर फेस बिफोर यू स्लीप. इट्स ऑल्सो अमेजिंग. वो क्या करता है, वो मॉइस्चराइज नहीं करता, बट वो आपके स्किन पे जो आपने मॉइस्चराइजर लगाया है या जो उसकी नेचुरल मॉइस्चर जनरेट करने की कैपेसिटी है ना, उसको भागने से या इवेपोरेट या उड़ने से रोकता है. वो प्योर फॉर्म में शिया बटर मिलता है, तो आप वो लगा सकते हो. मैं एक और चीज़ बताऊंगी, दिस इज़ लाइक अ होम रेमेडी फॉर ड्राई स्किन, जो अगर आप कर सकते हो ना, तो इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग. आप नेक्स्ट डे एक अमेजिंग ग्लोइंग स्किन के साथ उठोगे. दैट इज़ घी. सोने से पहले अपने फेस पे आप घी लगा लो. आफ्टर द वॉशिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड एवरीथिंग, पुट अ नाइस लेयर ऑफ घी. मसाज करो अपने फेस को फॉर लाइक 2 to 3 मिनट्स. ज़्यादा मत रगड़ो क्योंकि कई बार दाने हो जाते हैं. सो जस्ट पुट कुछ अच्छी ड्रॉप्स घी की पूरी लेयर बना के, एंड देन यू गो टू स्लीप. अगर आप ये कर सकते हो, इफ यू समवन हु डजंट हैव प्रॉब्लम विद चिप, यू विल फॉल इन लव विद व्हाट योर स्किन विल लुक लाइक द नेक्स्ट डे. सिमिलरली अगर आपको मलाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कुछ ड्रॉप मलाई की लेके अपने पूरे फेस पे रब करके 10 मिनट उसे छोड़ दीजिए, एंड देन जस्ट एक टिश्यू से वाइप करना है. ठीक है, धोना नहीं है उसको, डोंट वॉश इट ऑफ, जस्ट वाइप इट अप विद द हेल्प ऑफ अ टिश्यू और एक हैंड टॉवल जो सॉफ्ट सा होता है वो होता है. उससे क्या होगा कि जो उसकी अजीब अजीब सी वो बनती है ना, वो हट जाएगी. मॉइस्चर है नेचुरल वाला, दैट विल स्टे ऑन योर स्किन. सो दिस इज लाइक एन ओवरनाइट ट्रीटमेंट या होम रेमेडी भी आप कह सकते हो for the dry skin in winters. Now let's talk about the next tip for dry skin care, especially in winters. It would be adding occlusives. नाम पे मत जाओ, it might look a little complicated but it's too simple.
बेसिकली आपने मॉइस्चराइज कर लिया, उसके बाद भी कई लोगों को लगता है कि यार मेरी स्किन तो बहुत ड्राई है, या अभी तो मॉइस्चराइज किया था 1 घंटे बाद फिर से लग रहा है कि स्किन खिंच रही है, तो माय फ्रेंड यू नीड एडिशनल लेवल ऑफ मॉइस्चराइजेशन। तो बार बार अपना आप मॉइस्चराइजर लगाओगे ना, दैट वोंट हेल्प। यू नीड अनदर लेयर ऑफ प्रोडक्ट, अ डिफरेंट प्रोडक्ट जो आपके ऑलरेडी लगे लगाए मॉइस्चराइजर को भागने से रोकेगा, ठीक है। सो दोज आर ऑक्लूसिव, नॉट एक्सक्लूसिव, दोज आर ऑक्लूसिव्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया शिया बटर हो गया, ये सब तो जो लगा रहे हो वो लगा ही सकते हो, बट इफ यू समवन हु डजंट वांट टू गो रियली हैवी विद दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, आप क्या कर सकते हो, यू कैन पुट अ गुड लेयर ऑफ फेशियल ऑयल्स। नाउ वी हैव कम टू अ टॉपिक जो मेरा फेवरेट है, फेशियल ऑयल्स फॉर ऑल स्किन टाइप, ठीक है। हर स्किन टाइप के लिए फेशियल ऑयल है, सो डू नॉट वरी। और मेरे चैनल पे हर स्किन टाइप के फेशियल ऑयल के लिए वीडियोस भी हैं। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप फेशियल ऑयल्स ट्राई कर सकते हो। नाउ लेट मी गिव यू अ फ्यू ब्रांड्स जिनके फेशियल ऑयल्स मैंने ट्राई किए थे एंड आई हैड अ गुड एक्सपीरियंस। अभी जो पहले मैंने ट्राई किया है, आई स्टार्टेड अप्लाइंग फेशियल ऑयल्स फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड सोलफ्लावर। बहुत ही सिंपल, नाइस, क्लीन, प्यारा सा ब्रांड है, महंगा बिल्कुल नहीं है। यू कैन गो फॉर आमंड ऑयल, बहुत सही है। आप उनका होहोबा ऑयल ले सकते हो, आप उनका रोज हिप सीड ऑयल ले सकते हो। यू कैन गो फॉर द ऑलिव ऑयल इज वेल। वो सब आप मॉइस्चराइजर लगाने के बाद एक लेयर अपने फेस पे उस ऑयल की लगाना। नाउ तेल सुन के ना लोगों को लगता है कि छी शाइनिंग हो रहा होगा, गंदा लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी स्किन देखो, क्या आपको लग रहा है मैंने लगाया हुआ है, बट येस मैंने लगाया हुआ है। नॉट सोलफ्लावर वन, मैं दूसरा यूज़ कर रही हूँ अभी, बिकॉज आई लाइक वैरायटी। ओके, मैं एक प्रोडक्ट से बोर हो जाती हूँ, प्लस अगर मैं ट्राई नहीं करूँगी तो आपको बताऊँगी कैसे, करेक्ट। सो करेंटली जो मैं यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ फ्रॉम ब्रांड मिनिमलिस्ट। दिस इज देयर मिनिमलिस्ट स्क्वलेन ऑयल, इसको मैं लगा रही हूँ, बट मैं ये बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन वालों के लिए रेकमेंड नहीं करूँगी। दिस इज़ गुड फॉर पीपल विद ऑयली टू नॉर्मल स्किन टाइप, जिनकी सिर्फ विंटर्स में ड्राई स्किन होने लगती है, क्योंकि ये उतना ज़्यादा हाइड्रेटिंग और मॉइस्चराइजिंग नहीं है। सो इफ़ यू हैव वेरी ड्राई स्किन, प्लीज़ गो फॉर ऑयल्स लाइक आमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल फ्रॉम द ब्रांड सोलफ्लावर, दे आर अमेजिंग। यू कैन ऑल्सो ट्राई गुड वाइब्स के ऑयल, ये भी मैंने ट्राई किए हैं, बट ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, क्योंकि क्या था, ये बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में आते हैं, बट इट कैन बी रियली गुड फॉर यू बिकॉज if you're someone who is just starting with facial oils for dry skin or for any skin type, these could be good, nice, affordable starter packs. इनके 10, 15 ml के, 30 ml के ऑयल्स आते हैं, तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। एंड देन इफ इट सूट्स योर स्किन टाइप तो आप किसी और ब्रांड का बड़ा पैक ले सकते हो, या आपको अगर गुड वाइब्स अफोर्डेबल लग रहा है तो आप इनका ही बड़ा पैक ले सकते हो। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नॉट स्किपिंग द सनस्क्रीन, ठीक है। सनस्क्रीन स्किप करते हैं लोग विंटर्स में सोच के, समर्स में सब लगाते हैं कि ओ माय गॉड हम टैन हो जाएंगे ये और वो, बट गाइज विंटर सन इज इक्वली हार्मफुल एंड रियली हार्श। तो विंटर्स में तो हम वैसे ही, हमारी आदत होती है धूप सेकने से, उससे क्या होता है ना, अगेन सन डैमेज भी आपकी स्किन में कैन रिजल्ट इन टू द ड्राई स्किन। तो आपको क्या करना है, प्लीज़ धूप में बैठिए, विटामिन डी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट कीप योर स्किन प्रोटेक्टेड। आइदर कवर योर फेस व्हेन यू आर इन धूप एंड ऑल, तो अपने फेस को कवर कर लीजिए, या फिर भी लाइक ऑब्वियसली सनस्क्रीन लगाना तो इंपॉर्टेंट है, बट आप बैठे रहोगे तो सनस्क्रीन का इम्पैक्ट भी खत्म हो जाता है। आई कैन सजेस्ट यू 2 गुड सनस्क्रीन्स, वन इज अगेन फ्रॉम बायोडर्मा, उसका भी डिटेल रिव्यू चैनल पे अवेलेबल है। द सेकंड वन इज फ्रॉम न्यूट्रोजीना। ये मेरे अभी तक के हैंड्स डाउन 2 फेवरेट सनस्क्रीन रहे हैं। I've heard some great reviews about Lash Shield also, but I've not tried it. But again, you can go for that and let me know your review. Alright? I think ये वीडियो मैंने काफ़ी लंबा खींच लिया, अभी भी मेरे पास बहुत कुछ है ऐड करने के लिए, जैसे कि I can make a detailed video on the facial oil for dry skin, I can make a detailed video on good moisturizers for dry skin, even though I have a list on my channel. So I would again request you guys to refer that list or the playlist जो मैंने specially dry skin के नाम से बनाई है। जितने भी products की यहाँ बात करी है, सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, आपको प्रोडक्ट्स दिख भी रहे होंगे स्क्रीन पे आसपास कहीं। तो मैंने काफ़ी चीज़ें छोटी मोटी यहाँ वहाँ इस वीडियो में कवर करी हैं। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर दिस वीडियो, स्पेशली फॉर पीपल विद ड्राई स्किन। दीज आर गुड होम रेमेडीज फॉर ड्राई स्किन। नाउ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि अगर आप ड्राई स्किन वाले हो तो आप कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो यूज़ करते हो जो मैंने कवर नहीं किया, जो बाकी लोगों को हेल्प कर सकता है, ठीक है। और कौन सा ऐसा है जो आपने मेरे रिकमेंडेशन पे लिया एंड एक्चुअली वर्कड। So that's all I have. I am also available on Instagram. My handle is chitranshi.me. आपको देख के पता चल रहा होगा जब मैंने वीडियो शूट करना स्टार्ट किया तो बाहर दिन था, अब काफ़ी रातिश टाइप का टाइम हो गया है। So that's all for today. I'm gonna take your leave. I'll see you again for another video very soon. Till then, bye. I hope you guys take care.